जय सेबा, जय जोहार, जय गोंडवाना। सभी सज्जनों को जय सेबा, जय जोहार। गोंडियन गाथा अध्याय 21 राजा मदन शाह की गाथा। भावार्थ है, गोंडवाना के गढ़ा कटंगा राज्य में वर्तमान जबलपुर नगर निगम का शिरोमणि मदन महल को गोंड वंशी 34वें राजा मदन सिंह मरावी ने 12वीं सदी में बनवाया था। मदन महल गोंडकालीन स्थापत्य कला का एक अद्भुत बेजोड़ नमूना है। मदन महल के अंदर दीवारों में अति सुंदर आकर्षक चित्र चित्रित किए गए हैं। मदन महल का निर्माण एक ही शिलाखंड में कराया गया है, जो अन्य शिलाखंडों से कई गुना बड़ा है। जबलपुर नगर के दक्षिणी पश्चिमी और अत्यंत मनोहारी दृश्य लिए ऊंची नीचे पहाड़ियों के ऊपर तथा आसपास कई विशालकाय पत्थर है, पर जिस पत्थर शिलाखंड में मदन महल बनाया है वह विशाल एवं गोलाकार है। महल के ऊपर उत्तर में समतल एवं साफ सुथरा चौगान है। मदन महल किला का द्वार पश्चिमी दिशा की ओर है, जहां अत्यंत विशालकाय पत्थर दर्शकों को बहुत ही सुहावने एवं आकर्षक लगते हैं। किला आज मुकबाधिर के रूप में सावधान की स्थिति में खड़ा है, पर अपने अंदर गोंडवाना का इतिहास सजोए हुए हैं। जिन लोगों को सगा संबंधियों को गोंडवाना गढ़ मदन महल के इतिहास की जानकारी है, वे निश्चित रूप से मदन महल किले को नमन करते हैं। किसी प्रकार से यदि एक बार किले का अवलोकन कर लिए हो, वे चाहकर भी किले को नहीं भूल सकते। अर्थात मदन महल की तस्वीर एवं गाथा उनके मन में समय समय पर चित्रित होती रहती है। गोंडवाना राज्य के गढ़ों किलों में से जबलपुर में स्थित मदन सिंह मरावी द्वारा निर्मित मदन महल अपने आप में मजबूत एवं दर्शनीय है, क्योंकि एक विशालकाय शिलाखंड में ही मदन महल निर्मित है। एक बार जिसने भी मदन महल की स्थिति से अवगत हो लिए अर्थात सुन जान लिए हैं, निश्चित रूप से मदन महल किले का दर्शन करने हेतु आतुर होते हैं। वर्तमान नगर जबलपुर के दक्षिणी पश्चिमी भूभाग पर स्थित पहाड़ में भांति भांति के बहुत सारे पत्थरों में मध्य सबसे ऊंचा शिलाखंड पत्थर पर आश्चर्यजनक निर्मित मदन महल गोंडवाने की धरोहर के रूप में आज भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। मदन महल का नाम सुनकर दूर दूर से अथक प्रयास करते हुए जो दर्शक वहां पहुंचते हैं, किला के कलाकृति को देखते ही मन में स्वाभाविक रूप से जिज्ञासाएं बढ़ने लगती है। गोंडवाना गढ़ा कटंगा राज बहुत ही सुहावना था, सुख शांति एवं वैभव युक्त था। गढ़ा कटंगा के ही अंतर्गत जबलपुर में स्थित मदन महल आकर्षण का केंद्र बिंदु है।
जिसे 12वीं सदी में गोंडवंशी राजा मदन सिंह मरावी ने एक पत्थर पर बनवाया था। मदन सिंह मरावी बहुत ही शौकीन नवाबी प्रवृत्ति के राजा थे। गोंडी धर्मी एवं गोंड समाज का 34वां राजा मदन सिंह मरावी के पिता राजा भारती चंद्र का हुक्म एवं अनुशासन गढ़कटंगा राज्य में चलता था, अर्थात उनके हर आदेशों का पालन होता था। उस समय गोंडी धर्म भाषा का प्रचार प्रसार हुआ था। गोंड वंश राजा भारती चंद्र के मृत्यु पश्चात उनका पुत्र मदन सिंह मरावी को परंपरागत उत्तराधिकार में गोंडवन राज अर्थात गढ़कटंगा का राज सिंहासन प्राप्त हुआ। सन 1136 से 1166 तक गोंडवन राज्य गढ़कटंगा का इस सिंहासन पर सुशोभित होकर मदन शाह मरावी ने 20 वर्ष तक राज्य किया। सिंहासन सत्ता पर आसीन होते ही अपनी प्रजा अर्थात गढ़कटंगा के लोगों के हित में राज्य की सुरक्षा व सुख शांति प्रदान किया। गढ़कटंगा का वह प्राचीन गढ़ जहाँ पर गोंड राजाओं की कभी राजधानी थी। जबलपुर दमोह मार्ग पर स्थित जबलपुर नगर में मदन महल खंडर का रूप धारण करने के लिए विवश है, जो गोंडवन राज एवं इतिहास का पवित्र साक्षात प्रमाण है। मदन महल गढ़ किला का निर्माण कराने का श्रेय गोंड वंश के 34वां राजा मदन सिंह मरावी को जाता है, जिन्होंने लांजीगढ़ के टेकाम राज घराने में अपना ब्याह रचाया। लांजीगढ़ के गोंडवंशी राजा मालूकोमा टेकाम की प्रथम कन्या मानको रायतार के साथ गोंडवंशी मदन सिंह मरावी का शुभ विवाह गोंडी रीति रिवाज से संपन्न हुआ। मदन सिंह मरावी एवं राजकुमारी मानको रायतार की सुंदर युगल जोड़ी मानव प्रकृति ने साक्षात बनाई थी। हेप्या वंश कलचूरियों का राज रतनपुर और गोंडवंशी राजाओं का राज गढ़कटंगा के मध्य में गोंडवंशीय टेकाम गोत्रधारी राजाओं का लांजीगढ़ साम्राज्य तत्कालीन बालाघाट जिले में स्थित था। बालाघाट जिले में अति सुंदर लांजीगढ़ किला है, जो गोंडवंशी टेकाम गोत्रधारी राजाओं की ऐतिहासिक किला है। गोंड राजा मदन सिंह मरावी तथा रानी मानको रायतार को प्रणय कहानी गोंडवाना क्षेत्रों के हर घरों में तथा जन जन के जुबान में सुनने को मिलता है। गोंड राजा मदन सिंह और रानी मानको रायतार अर्थात मालूकोमा टेकाम की पुत्री की मदन महल से संबंधित प्रणय गाथा सामर्थ बड़ादेव जी के कृपा से गोंडवाना समाज के प्राय सभी घरों में सुनने को मिलती है, अर्थात प्रणय गाथा प्रचलित है। गोंड राजा मदन सिंह और रानी मानको रायतार की प्रणय कहानी आदिवासी गोंडी लोकगीतों एवं कथासारों में सुनने जानने को मिलती है, अर्थात अनेकों प्रकार के गीत भजनों में गाए जाते हैं। तो बस साथियों, इस वीडियो को यही विराम देते हैं। तब तक के लिए सभी को जय सेवा, जय जोहार, जय भीम।